ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के गीता के इस प्रवचन में। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. छठे अध्याय का 20वां We are studying chapter 6, verse 20. ध्यान का प्रकरण चल रहा है। Here the subject is Dhyan Yoga. बता रहे हैं कि किस प्रकार से Bhagavan has been explaining ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित how by doing dhyana mind should be controlled. पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जब In the previous verse he had explained that when one's mind becomes focused, एक दिए की लौ then it is as if an oil lamp which is in a windless place, it does not flicker. उसी प्रकार से हमारा मन In the same way, our mind becomes one, focused. Otherwise, it is the nature of mind to keep running here and there, keep thinking about something and not
being focused on one thing. तो जब मन एकाग्र हो जाता है So when mind becomes तो उसका क्या focused, फल then होता है what is the result? उसका वर्णन भगवान इस 20वें श्लोक Bhagavan में is बताते explaining that in the 20th verse. हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। उस ध्यानात्मक Translation: आवेश in की that state अवस्था of में meditational absorption, ध्यान के the mind, अभ्यास द्वारा disciplined through the अनुशासित practice of मन meditation, becomes पूर्णतः शांत हो utterly जाता है। still. उस अवस्था In में that निर्मल मन condition, के द्वारा while directly आत्मा का witnessing प्रत्यक्ष the self साक्षात्कार through the करते हुए purified mind, साधक केवल one आत्मा में ही rejoices in the मग्न self हो जाता alone. है। तो मन हमारा प्राय करके So generally, बाहर के विषयों में दौड़ता रहता है our mind और अगर हम keeps running अपनी आंखों towards को the external बंद sense कर लें objects, तो फिर अंदर के and विषयों के if चिंतन we करने close our लगेंगे। eyes, then it starts लेकिन इस सब meditating on चिंतन the को अगर internal रोक दिया जाए subjects. तो उसी को निरुद्ध But if अवस्था कहते we हैं। stop this thinking, निरुद्ध का then it मतलब is है कि called the मन Niruddha state. निर्विषय हो गया है Niruddha means now there is और no ये कब होता subject, है उसके लिए कहते हैं योग no संयोग। Vishay on which the mind is ये योग thinking. का And अभ्यास when करने से। it happens by तो इसी को practice of समाधि की yoga. स्थिति कहा जाता है। And this state is also तो known इस as the state of समाधि की स्थिति samadhi. में मन जो है In this state बाहर of के किसी samadhi, भी विषय का चिंतन mind नहीं करता है, does not meditate on उपराम any हो जाता है। उपराम का external मतलब कि subject. वो शांत हो जाता है, इधर उधर It दौड़ता becomes नहीं। quiet. It does तो not इसी run को here and समाधि there. की अवस्था बोलते हैं। This is known as the state of तो जो samadhi. ध्यान की विधि है वो स्मरण, ध्यान, धारणा, ध्रुव स्मृति और समाधि। तो समाधि की अवस्था में In the state of samadhi, फिर किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता है। the समाधि के yogi दो does भेद not हैं, think एक about संप्रज्ञात anything. समाधि होती है और Samadhi एक has असंप्रज्ञात two समाधि। categories, two divisions, संप्रज्ञात समाधि sampragyat में and asampragyat. In तो sampragyat जो ध्यान samadhi, करने वाला है उसको the ये अनुभव meditator रहता है has this कि मैं ध्यान कर experience रहा हूँ और जिस that चीज पर I am ध्यान कर रहा meditating, होता है उसका भी ध्यान उसको रहता है। and what he is meditating on, लेकिन he remembers that उससे also. आगे की स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि, But the जिसमें next stage is ध्यान asampragyat का samadhi, in करने वाले which का और ध्येय वस्तु जो है the person who उनका is भेद meditating समाप्त हो and the जाता है। object on which he is meditating, the तो ऐसी अवस्था में difference फिर between both अपने dissolves. स्वरूप का So in this state, अनुभव होता है। he तो experiences इसी his को इस श्लोक में swarupa. भगवान ने कहा कि यत्र चैव आत्मना That is what Bhagavan is तुष्यति, explaining here, कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। that he witnesses the self तो इसको थोड़ा समझना through होगा the purified mind. क्योंकि इस विषय So में we लोगों के have to मन में understand भ्रांति रहती this है। because वो सोचते some हैं कि हम people आत्मा have से देख सकते हैं। misunderstanding about this. They तो think that वास्तव we can में see through the आत्मा Atma. अपने आप को नहीं देख सकता है। Actually, Atma cannot see itself. देखने के लिए कुछ कारण For, चाहिए। for seeing, you need some instrument. जैसे For हम example, कोई भी कार्य करते हैं if we perform तो any उस कार्य activity, में then प्राय करके तीन चीज रहती हैं। there एक are three करने things वाला involved in जिसको that कर्ता activity. बोलते One हैं, is the doer, एक क्रिया, one is the action. कर्ता करता है क्रिया को The doer और performs the action, उस क्रिया का फिर कुछ फल होता है, and then the result of the action. क्योंकि कर्ता करने वाला जो कुछ करता है वो कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। Because whatever the तो doer उसे क्रिया does, का he फल does it बोलते to हैं get something. That is the result of the action. और उस क्रिया को करने के लिए कुछ कारण चाहिए कि किस प्रकार से करेगा, And in कैसे order करेगा, to do that action, you need some तो उसको instrument. कारण बोलते हैं। तो प्रत्येक क्रिया का कुछ व्यापार होता है और उसका फल होता है So every और action, फल it जो has a है वो vyapar and it has चार a प्रकार phala. के होते हैं And या कहें phala or the पांच प्रकार result is of 4 or जिनको 5 बोलते हैं types. उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य,
प्राप्य और त्याज्य। तो हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, तो whatever उनसे ये activities 5 we चीजें perform, प्राप्त होती हैं। 5 चीजों को हम प्राप्त करते we हैं। या get तो हम कोई these नई चीज 5 पैदा करते results. हैं, इसको We बोलते हैं may उत्पाद्य। make something new, which तो is called जैसे utpadya. आप कुछ मिट्टी ले लें और उस मिट्टी से कुछ बनाएं, For खिलौना example, you बनाएं take some clay and या कुछ आकृति make बनाएं। some वो toy or आकृति some object पहले with नहीं that. थी और आपने So that उसको object बना was दिया। not existing earlier, लकड़ी है, but you लकड़ी से made आप it. मेज बना दें, Or you take मेज wood बन जाए। and make a वो table. पहले नहीं थी, वो नई बनाई गई है, तो So उसको the हम बोलते table हैं was not उत्पाद्य। existing earlier, तो you आपकी have जो created क्रिया का it. फल है, So वो that is आपने called कुछ नई utpadya. चीज पैदा So की that है। is the result of your activity. You have दूसरा फल created होता something है new. विकार्य। The second result नई is चीज पैदा नहीं करते, vikarya, लेकिन जो है where you do not create उसमें anything कुछ new, विकार but whatever पैदा is होते हैं। existing, you जैसे bring आप some transformation दूध or है change उसका in दही that. बना दें, For example, you turn तो milk into दही जो curd. है वो दूध का ही दूसरा रूप है। So curd is another form या आप दाल of लें और milk उसको आप only, पका दें, or you cook तो यहाँ आप नई चीज lentils. पैदा नहीं कर रहे हैं, जो है उसी में कुछ विकार ला रहे So हैं, here उसको you are बोलते हैं not creating विकार्य। anything new, rather you are bringing a change in तीसरा what is होता है already existing. संस्कार्य। Third जो is चीज है samskarya, उसमें आप कुछ नया that गुण डाल दें। what is already existing, जैसे आपके पास you में improve upon it, you कोई add some quality to पेय that. पदार्थ है, जल है, For या कुछ example, you have, किसी फल का रस है, let's say, तो उसमें आप water or fruit कुछ juice, सुगंधित वस्तु डाल दें, and वो डाल you दें, pour या कुछ some एसेंस डाल दें, scented essence तो in उसकी that, गुणवत्ता बढ़ जाती है। so its fragrance or its quality तो उसको improves, बोलते हैं संस्कार्य। and that is called या कोई samskarya. चीज है उसको आप साफ कर दें। Or there is something and you just clean it. और चौथा होता है प्राप्य। Fourth is prapya, किसी चीज को प्राप्त करना, आप कहीं जाते to हैं, attain or obtain something. You go to some आप अपने place घर से मंदिर जाते हैं, from your home. If तो you are मंदिर going to पहले the से ही है, temple, so ना the आप उसको temple is बना रहे already हैं, ना उसका existing. संस्कार कर You रहे are हैं, ना not कुछ विकास creating कर it. रहे हैं, केवल आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, You जो are not पहले से making ही any change in that. You are उपलब्ध not है। making any improvement in that. It is already और existing. पांचवा होता त्याज्य। And the fifth is tyajya, किसी चीज को छोड़ना। to give up something. तो आप अपने केस कर्तन करें तो निकाल So दें, let's say you या cut, नाखून काट दें, you go to a barber, या he किसी cuts your चीज में hair. से कोई So वस्तु you are है, giving up the hair, or you फल are संतरा है, cutting उसका your छिलका निकाल दें, fingernails, तो छोड़ रहे हैं आप। or you ना are आप कुछ removing the नया पैदा कर peel रहे हैं, ना from कुछ an संस्कार orange. कर रहे हैं, ना So विकार है। you are giving आप something केवल up, छोड़ के, या एक स्थान को छोड़ के चले जाएं। or you just leave one place. तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, So whatever actions we perform, उनके भी यही 5 फल होते हैं, those इसके अलावा और कुछ actions फल नहीं होते। also have these 5 results. There तो is यहाँ no जो other result. आत्मा को आत्मा से देखता है वो, So here, तो यहाँ देखने when it वाला is भी said आत्मा है, to see the Atma through the Atma, और जिसको देख so the रहा है वो seer भी is आत्मा है। also the Atma and the seen is also the Atma. लेकिन प्राय करके जो But हम अपनी क्रियाएं करते हैं, जो मैंने बताया generally, कि उसके whatever 5 फल होते actions हैं, we perform, as I said, there are five तो वो जो फल results. होता है So the result वो कर्ता से भिन्न होता है। is different from the doer. आप किसी चीज को खाते हैं, पीते हैं, कहीं जाते हैं, देखते If हैं, you कुछ eat करते हैं, something, drink संस्कार करते something, हैं, you see तो आपसे something, अलग होता है। whatever, तो कर्ता और the कर्म object में is भेद different रहता है। from the seer. जिसको आप प्राप्त करते हैं, जिसका संस्कार करते हैं, जिसको बनाते What हैं, you उसको कर्म attain, what बोलते you हैं। improve, जैसे मैं that is called karma. वृंदावन जाता हूँ, If I say तो I मैं go to कर्ता हूँ और Vrindavan, वृंदावन कर्म है। so I am the doer, जाने वाला Vrindavan is क्रिया the object समापन or हो the जाएगा। karma, and go is the लेकिन यहाँ action. पर अपने आप को ही देखना, तो क्रिया 2 But प्रकार की here, होती है, एक when you सकर्मक say I क्रिया see और एक कर्मक myself, क्रिया। so the kriya can be sakarmak or सकर्मक क्रिया akarmak. वो होती है जब Sakarmak कर्म जो है वो means where कर्ता से भिन्न होता है। the कर्म का karma or the फल जो object है is वो कर्ता different के from the बाहर रहता action. है। The जैसे result आप of the कहीं जाते हैं, action कुछ is करते हैं, तो outside the खाते हैं, तो action. फल तो आपके बाहर है ना, तो उसको बोलते So हैं सकर्मक क्रिया। if you are cooking और something, जब what you are cooking is outside of फल you. जो That is है वो कर्ता sakarmaka. से अभिन्न होता है,
And when the result is non-different from the doer, then it is called akarmak. If I say I laugh or I sleep, तो यहाँ सोने की क्रिया मेरे से बाहर नहीं हो रही है, so the action मैं ही of तो sleeping is करने not वाला हूँ, outside और of जो me. I सोने am की the क्रिया doer, जो हो रही है वो भी मेरे अंदर ही है। and the action is happening मैं हंसता happening हूँ, in me हंसने वाला भी only. मैं, If करता I भी say मैं I हूँ, काम laugh, मेरे अंदर then ही I है, am बाहर the कुछ doer, नहीं है। and the action is happening in तो me वो only. अकर्मक Nothing, not क्रिया हो outside गई। of me. That is called akarmak. तो लेकिन यहाँ तो उसमें कोई कर्म नहीं होता है। जब मैं हंसता हूँ तो वहाँ कोई किसी क्रिया नहीं आते है। So when I मैं say I जाता हूँ तो laugh, कहाँ there जाता is हूँ, no object of that. लेकिन अगर मैं I कहूँ कि am मैं going, हंसता so हूँ, there is no object in that. मैं सोता हूँ, तो इसमें कोई कर्म बाहर नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो कहता है कि वो देखता है, तो देखने वाली जो क्रिया है वो तो सकर्मक है, क्योंकि जब But देखता here, है तो एक when it देखने is वाला said, होता है और एक the देखने का Atma विषय होता sees, है। seeing is कर्म होता है, sakarmak, क्या देखता है। because you see लेकिन यहाँ something जो else. देखने वाला और But देखने का here it विषय is दोनों ही said, एक है। the seer and the ऐसा object है both कि are same. इसी में होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो So उसी में this कर्ता और कर्म एक होते हैं, बाकी कहीं एक नहीं happens है। only in Atma Sakshatkar. Otherwise, karta and karma cannot be one. लेकिन यहाँ प्रश्न जो समझने, जो चीज जो समझने वाली है वो But here, what बहुत is महत्वपूर्ण important ये to बात है understand कि किससे देखता is है। very important. क्योंकि जब भी That हम is, कोई क्रिया you करते see हैं through what? तो उसमें कुछ कारण होता है। जैसे हम Whenever सोते we हैं do तो some पेन action, खरीदते हैं, so हाथ there is an खरीदते हैं, कहीं instrument of जाते the हैं तो action. सर If you are खरीदते हैं, writing, you हाथ write खरीद with your जाते हैं, पैर hand, with खरीद your जाते हैं, pencil. किसी If से you are जाते हैं वो traveling, you are कारण है। traveling on your तो इसी प्रकार legs जब or देखता है तो देखने के through लिए भी cycle, कुछ कारण motorbike. इंद्रियां चाहिए ना। So for seeing बगैर also इंद्रियों you के need कैसे some देखेगा। instrument, some sense हम organ. देखते हैं Other तो आँख से without देखते हैं, that, how will you see? और आँख नहीं होंगी तो कैसे If देखेंगे। we see, then we need eyes to see. तो आत्मा को कैसे देखता है, आत्मा तो आँख So से how देखा नहीं does जा it see the सकता। Atma? Atma cannot be seen through the eyes. आत्मा तो अतीन्द्रिय है। Atma is beyond the material अतीन्द्रिय senses. का मतलब है जो इंद्रियों से परे है। जो ये हमारी बाह्य It इंद्रियों is से जो शक्ति Atindriya. बनती है उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। An object, तो something that आत्मा is को not the शक्ति object है of नहीं कि our जिसको हम material आँख से senses, देख that सकें, that is Atindriya. या नाक से So सूंघ Atma सकें, या cannot हाथ be से seen through स्पर्श the कर eyes सकें। or smelled through the nose वो or तो सबसे touched परे है। through अव्यक्त hands. है, अचिंत्य है, अविकार्य It है। is beyond all this. तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, मन से चिंता भी नहीं कर सकते हैं। You cannot even तो उस आत्मा think को about कैसे it through देख the सकते mind. हैं। So how does तो one see यहाँ that श्लोक में Atma? कहा है कि आत्मा को आत्मा So से in ही the देखता है। verse it is said वो that पहले Atma सीधे is अर्थ seen समझ through the लें कि Atma, if you take the यत्र literal देवा meaning. आत्मना आत्मानं पश्यति। तो आत्मना जो है वो करण है, आत्मानम जो है वो कर्म है, At- और देखता है वो देखने वाला भी आत्मा है। तो यहाँ क्या, ये बड़ा रोचक वाक्य है कि आत्मा So this is a very आत्मा को interesting आत्मा से statement देखता है, that Atma sees the Atma through the तो Atma. देखने वाला भी आत्मा, So the seer is also the जिसको Atma, देखता है वो भी the आत्मा, seen is also Atma, जिससे वो देखता है वो भी the आत्मा। instrument is also the Atma. तो कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, So the कारण भी आत्मा। doer, the object, तो ये and the कैसे है। instrument, all three are Atma. How is that possible? तो ये वास्तव में संभव नहीं है, So this is actually not possible. क्योंकि आत्मा को आत्मा से कैसे देखेगा। Because how will you see the Atma through the आत्मा Atma? तो कोई देखने का कारण नहीं है। तो इसलिए Atma यहाँ is पर not an instrument for seeing. देखने का जो कारण है उस आत्मा का अर्थ मन किया जाता है। इसलिए इस That is श्लोक why का अगर आप here अर्थ देखें the तो इसमें लिखा है कि instrument उस for seeing मन is the निर्मल मन के mind. द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात करता है। If you read the तो translation, आत्मा का जो then the साक्षात्कार होता yogi है वो directly शुद्ध witnesses the मन self से through the होता है। purified mind. So the purified mind is the इसको instrument. ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि लोग जो है We have to प्राय understand this करके ऐसा properly. सोच लें कि Otherwise, आत्मा को आप generally अपने आप people देख सकते think हैं, जैसे आत्मा में that you आँख लगी can हुई है see कैसे। the Atma through the आत्मा Atma में as if कोई आँख नहीं लगी है, Atma has आत्मा some में कोई eyes. कान Atma नहीं है, has no आत्मा में eyes कोई or इंद्रियां नहीं है, ear. Atma कुछ has नहीं no है। तो sense आत्मा organ. अपने आप को ऐसे ही नहीं देख सकता। Atma cannot see उसको itself. देखने के लिए मन चाहिए। In order to see, you need the mind. और मन से कैसे देखा जाता है, मन And how do you क्योंकि see through मन the जो है mind? वो भी एक इंद्रिय है। Because mind is also जब हम a बाहर की sense वस्तुओं organ. को भी देखते हैं When we see external objects तो उनको also, भी मन से ही समझते हैं। we actually आप कुछ understand भी them through देखते the हैं mind only. तो तभी If you देखेंगे see अगर आपका something, मन भी होगा।
if you will अगर recognize it मन only if कहीं mind is हुआ also कहीं connected. और गया हुआ If तो your वो चीज़ mind दिखाई नहीं is पड़ेगी, सामने somewhere बैठी else, हुई भी है। then even if something is in front of you, you आपके won't कान में recognize it. आवाज़ जाएगी, आपको सुनाई नहीं You may पड़ेगी, अगर hear आपका मन some कहीं और sound, चला गया है तो। but you will not recognize that sound because your mind is तो इसलिए disconnected. मन It का is होना somewhere जरूरी else. है। That is why और बाहर presence की of mind इंद्रियां is अगर उस very विषय में काम important. नहीं कर रही हैं तो भी मन देख सकता है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं And उस mind समय तो itself can बाह्य also इंद्रियां see, काम like we नहीं see करती the हैं। dream. That time the external sense objects are तो ये not, देखने की sense organs धीरता are not functioning, but we see हमारे in dream योग through the mind. दर्शन के So, अनुसार, what is the process of this seeing? या वेदांत में भी वो ये कहते हैं कि हमारा मन So, जो है through, एक प्रकार as से yoga उसकी explains, वृत्ति or even बनती in है। Vedanta, in mind, a vritti is formed. जब कोई विषय को वो देखता है When it तो sees मन के something, अंदर एक आकार बनता है उस विषय का। then and a जैसे vritti of आधुनिक that विज्ञान भी vishaya यही is कहता formed in है the कि जब mind. हम किसी चीज को देखते हैं तो Like उसका modern science also भी says एक that when we see एक something, प्रतिबिंब a reflection बनता है or image is और created उसका फिर in us. हमारे दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया होती है And then there is something happens in और the उसको brain, फिर हम विषय को and देखते we हैं कि ये है। recognize what we तो have ऐसे seen. योग दर्शन में भी यही बताया जाता है So कि हमारा similarly, मस्तिष्क Yog है जिसके Darshan द्वारा also कहीं कुछ explains वृत्ति बनती है, उसमें एक आकार, that the एक chitta, प्रतिबिंब in बनता chitta, है vritti is बाहर formed, के विषय का। the vritti और of the उस external object that we are चित्त में seeing, फिर and आत्मा की एक छाया पड़ती है in that chitta there और is a तभी उसको reflection of अनुभव the होता है। atma, and then the chitta तो जब recognizes. तक हमारे चित्त में कुछ ना कुछ आकार बनता रहेगा So as long आत्मा as का, some vritti तो फिर of उसमें external आत्मा object का is आकार नहीं getting बनेगा, formed in the chitta, till then the आत्मा reflection आकारित of नहीं atma होगा। will not happen. तो इसलिए बाहर का सब कुछ रोकना पड़ेगा पहले। So we have to stop all these जैसे external उदाहरण के chitta लिए अगर vritti. आप अंधेरे में चल रहे हैं, For आपके example, if हाथ you are में walking एक in the dark टॉर्च लाइट है, and you have a torch तो आप light in उसके your सामने hand, टॉर्च को लगाएंगे तो सामने का विषय आपको दिखाई देगा, लेकिन so अपने आप को नहीं if you दिखाई show देगा। the torch light in front of आपको you, अपने then you आप will को see what देखना is in पड़ेगा front तो of you, but टॉर्च you को won't be able to घुमा see के अपनी तरफ yourself. करना पड़ेगा। If you want to see तो उसी प्रकार yourself, हमारे you चित्त have की to reverse वृत्तियां the अगर direction बाहर of the विषयों में torch. चलती रहती हैं तो फिर हमको अपना अनुभव नहीं होता है। So our chitta, when it is अगर हमको absorbed in अपना the अनुभव external करना sense है तो हम objects, we चित्त cannot वृत्तियों को experience बाहर से भी ourselves. रोकना पड़ेगा। If we want to experience और जब ourselves, realize बाहर ourselves, की then we कोई have to वृत्ति stop नहीं all these बनेगी external chitta तो vritti. हमारे चित्त में जो है When this जो external chitta आत्मा है vritti is उसकी formed, छाया is पड़ेगी, stopped, प्रतिबिंब, the उसे चित्त formation is छाया stopped, बोलते हैं। then the तो वो ही reflection of आत्मा का Atma will दर्शन है, happen in the chitta, यानी कि and that is what it शुद्ध। means तो to see शुद्ध the मन का Atma मतलब क्या through है? the Atma. That is actually शुद्ध through the मन का purified mind. अर्थ है कि Here, उसमें बाहर purified का कोई भी mind विषय नहीं means आ रहा है, there is no वो वहीं external रहता है। uh, और वो तभी संभव है chitta जब वो vritti being सत्व की formed, स्थिति में हो, and that is only possible when the mind is in a क्योंकि state अगर of उसमें sattva. रजस का प्राबल्य रहेगा If there तो वो is डिगमगाता predominance रहेगा। of मैंने rajas, उदाहरण दिया था पहले then it कि will keep wavering. जो दीपक की लौ है, अगर वो As I निर्वात gave स्थान में है example, जहाँ वायु चल नहीं रही है the तो वो flame सीधी चलेगी, और अगर थोड़ी भी of the वायु lamp, वहाँ पर चलती है तो if there वो is हिलेगी। wind, then the flame will flicker. So if it is, it will तो remain वायु steady in को a आप windless समझिए जैसे place. रजोगुण है, So you can consider थोड़ा the रजोगुण wind अगर रहेगा as a rajogun. तो वो So उसको even if there विचलित is कर देगा। slight rajogun in the mind, it और will become सत्व का मतलब disturbed. निर्वात स्थान में, जहाँ And वायु चल नहीं sattva रही, means in a या windless बिल्कुल place वैक्यूम की स्थिति में आग, or in a state of उसमें तो vacuum. वैक्यूम की स्थिति में खैर वो लौ जलेगी ही नहीं, उसको ऑक्सीजन की Anyway, in a जरूरत state पड़ेगी। of vacuum, the flame will not तो इसी प्रकार light हमारा only मन जो because it है needs oxygen. वो So in similarly, जब our सत्व की mind, स्थिति में चला जाता when है it enters the state of sattva अभ्यास के द्वारा, योग सेवा, by practice of yoga, तो फिर आत्मा का then साक्षात्कार मन के द्वारा ही होता है। जिस मन के self-realization द्वारा happens through the हम बाहर mind के विषयों itself. का अनुभव कर रहे हैं, The उसी mind मन के द्वारा through आत्मा which का we are साक्षात्कार होता है। experiencing the external sense और जो objects, through भक्त that लोग same mind, परमात्मा का we दर्शन करते realize हैं the वो भी Atma उसी मन के also. द्वारा करते हैं। And the devotees who वो experience बाहर Paramatma, इंद्रियों में भी they प्रकट हो सकते also हैं,
experience him through the mind only. External vision of Bhagavan is also possible, but that realizing happens through the mind only. That is what is being explained here by Bhagavan. Now somebody may say that when we sleep at night, then there is a state where there is no dream also. You call it sushupti. Nowadays people call it, neuroscience they call it delta waves. There also, in that state also, there is no external sense perception. Eyes are closed and mind is also not connected now, and we are not dreaming anything. So now the chitta is niruddha, in the nirodha state. So in that time, why don't we realize the Atma? We should be able to realize the Atma, but it doesn't happen. So the reason is the Sushupti state is a state of Tamogun. Our wakeful state is a state of Sattva, and dreaming state is a state of Rajogun, and Sushupti is the state of Tamas. That's why in that state you do not recognize anything. When you wake up and you just say that I slept very happily, but I did not realize anything. Because Tamogun increases so much in the state of Sushupti, Tamas increases so much that you do not realize anything external or internal. That's why here in Gita, Bhagavan says Yoga Sevaya, that this state of Nirodha happens by practice of yoga. So the Sushupti state that you attain, that is not through some practice of yoga. It is just the law of nature. So you fall asleep. So the Yoga Sevaya word is important here. If this word would not have been there, somebody could have said that this realization should be possible in the state of Sushupti also. But in state of Sushupti, you do not realize yourself. And when will this Uparama Chitta happen? It will happen only when our attachment, all our material attachment is destroyed. As long as we have this faith that we can derive any happiness through some external sense objects, till then the Nirodha of Chitta is not possible. Because our Chitta desires happiness. It always longs for happiness. And it plans for this happiness only. So if we have this faith that we can get happiness through external sense objects, then obviously we will have the desire to attain those objects, and then according to that desire we will work, that we should go here, there, we should get this or that. So as long as this faith exists, till then the Chitta Vritti Nirodha is not possible. No matter how much we try, it will not happen. Because when you try to meditate, your Chitta will run here and there. This flickering nature of Chitta is due to our desires. Our desires are due to the samskaras, and they are according to our previous actions. Raga is the desire for happiness. So first of all, we already have lot of samskaras of deriving happiness from external sense objects, and then there are vasanas which arise from those samskaras.
So first we have to stop the vasanas and then purify the samskaras. So in order to stop the vasanas, first of all we have to have the faith that there is no happiness in any external sense object. What Bhagavan said in Gita. तो वो कह रहे हैं तो लेकिन उनकी बात पे हमारा विश्वास है नहीं, है दूसरी बात है. So Bhagavan is telling in Gita, but it is another point whether we have faith in Bhagavan's words or no. So not just especially in bhakti, but even in other paths, the first thing that you need to possess is Shraddha. होना आवश्यक है. श्रद्धा का मतलब So क्या it है? is very important to have this Shraddha. Shraddha means whatever is told in Shastra, to have faith in that. So in Shastra, Bhagavan is telling that these external sense objects are sources of misery. But then what we see is even the sadhakas, those who enter the spiritual path, they also don't have Shraddha. So they come to spiritual path, but they are looking for material happiness only. Those who don't have faith in spiritual path, they are obviously running around for material happiness only. And even if they hear something spiritual knowledge, they do not have faith. They say there is no God, there is no Atma, nothing. So they do not have any faith in all this. But my experience is that people who enter the spiritual path also, they also don't have any deep faith. Some faith is there, that is why they have entered this path, but their faith is very superficial. That's why even after entering the spiritual path, they desire for material happiness only, and they keep running around for material happiness only. And because of this, they do not progress much in the spiritual path. They even in spirituality, they work hard for material happiness, but do not work hard for spiritual progress. And why is it so? Because they do not have faith. They do not have the Shraddha. So Bhagavan is telling here clearly, तो ये रुकेगा तभी जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे, और प्रयास हम तभी करेंगे जब हमारा इसमें वास्तविक that this striving for तो सारी समस्या आध्यात्मिक the मार्ग perfection में of yoga will विश्वास happen के कारण only when we have faith. लोगों का अपनी जो So all the problem in उनका जो अपना अनुभव है, problems of sadhakas are only because they do not have faith. Whatever they have done earlier, they have faith on that only. सुख मिलता है थोड़ा बहुत, And from material objects you get little bit of happiness, you have experience of that, and their faith continues in that only. So whether it gives happiness or no, but even sadhakas, they always have this hope for getting material happiness in future. So you get very little happiness, mostly it is hope only. But why do you have that hope? Because of faith. So unless we change the faith, we cannot progress on the spiritual path. So it is like you are sitting in a boat. You are trying to row the boat, but the boat is anchored. So the boat will move here and there, but it will not progress in its journey. So as long as we have this faith in material happiness, it means that we are still anchored and we are simply trying to row the boat, but we are not going to move ahead. So we have to deliberate on this. And in order to have this faith,
it is very important to study Shastra. जो शास्त्र कहता है वो ठीक है, यही विश्वास Having faith that what वो तो Shastra तभी says is होगा जब हम correct, उसको पढ़ेंगे, that is only possible when we study it, उसको श्रवण करेंगे, उसको when we सुनेंगे। hear it, अगर हम उसको when we पढ़ेंगे try to नहीं तो understand ठीक it. से नहीं If we do पढ़ेंगे not तो study विश्वास it, कहाँ से होगा? if we do not understand it, तो from साधु how संघ will का can we मतलब get यही the है, faith? So विश्वास this is होता what साधु Sadhu संघ Sangha में, और means. साधु संघ का This मतलब faith comes शास्त्र from चर्चा, Sadhu Sangha, शास्त्र and अध्ययन। Sadhu Sangha means discussion on तो यही Shastra, इसका study of इसकी Shastra. सीढ़ी है। So this is the ladder. नहीं तो क्या होता है कि Otherwise, what व्यक्ति happens जो है is वो that अपने अनुभव से सीखता नहीं है। people do not learn even from their क्यों experience. नहीं सीखता है? Why? विश्वास के कारण, Because उसका विश्वास they वहीं बैठा have हुआ है, they maintain their previous faith उसके only. अंदर ये विवेक पैदा नहीं होता है कि The मैंने इतने discrimination, बार the wisdom has not इस विषय सुख को भोगने का is प्रयास is किया, not it does he has still मेरा not got कभी that सुख wisdom. नहीं हुआ और इससे मेरे को He's केवल still not दुख ही thinking होगा, that I tried so ये hard, चिंतन नहीं but I करता did है, not become happy. Why am I इसके still बारे still में striving for समय that? नहीं देता है, The इस पर person सोचता doesn't नहीं think है। like this. He doesn't give time into विषय this भोग करता thinking. है, सुख मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर He प्रयास still करता है, keeps striving for और material मिलता है तो फिर उससे happiness. ज्यादा और चाहिए मेरे को, इसमें उसका संतोष नहीं And होता। even if जैसे he इस श्लोक में gets, कहा he कि wants more and पश्यनात्मन more, तुष्यति, does not become satisfied. वो देखता हुआ वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसको फिर विषय भोग प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है, Like here it is said in the verse that the yogi उससे स्वतः remains ही वैराग्य satisfied हो जाता in है। his self-realization. He लेकिन naturally भौतिक becomes जगत में renounced. But we see in लोगों को material वैराग्य world, तभी होता है जब people उनको do संतोष not नहीं have होता, तभी वैराग्य होता renunciation. है। Even if they तब are तो वैराग्य dissatisfied, इसलिए still होता they have है not become कि renounced. उससे उनको Here, संतुष्टि प्राप्त what होती है, वो Bhagavan is संतुष्ट telling, रहते हैं, the yogi becomes क्योंकि वो renounced अंदर से because जो he सुख is मिलता है, satisfied with the internal बाह्य happiness. स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। लेकिन जो बाह्य So he विषयों से gets सुख को प्राप्त imperishable करते हैं उनको happiness. बार बार दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन Though, फिर भी but the उसको छोड़ते नहीं है, materialists, they are striving so much for external संतोष material मिलता है, happiness, they पूर्णता become नहीं है, frustrated, but फिर भी still नहीं they do not छोड़ते हैं, stop striving for it क्योंकि उसी में उनकी आसक्ति रहती है, because उसी की they इच्छा still रहती है, have that उसको छोड़ने की attachment नहीं करते। and they still desire for material happiness विवेक and they do not विवेक deliberate का प्रयोग नहीं on करते। their condition. तो They do not प्रायतः use their 3 faculty प्रकार of के discrimination. मनुष्य होते हैं। So generally there are three types of एक वो people. होते हैं One जो is अपने अनुभव से सीख लेते those हैं, who learn through their उनको कुछ experience. अनुभव हुआ, अनुभव से उनको सीख प्राप्त हुई, They experienced और something वास्तव में and they इतिहास learned पढ़ from it. जो पढ़ाया जाता है, उसका And यही this is the उद्देश्य है objective कि हम of teaching सीखें दूसरों के history, अनुभव से। that we learn और from दूसरे others' प्रकार के लोग भी experience. ऐसे हैं कि वो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते हैं, Second categoरी of people और are प्रायः those who ऐसे do लोगों not की संख्या ज़्यादा है। learn through their experience और बहुत कुछ also. गिने गिने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। And then there are very rare people who learn through जैसे others' महात्मा बुद्ध के experience. बारे में बताया Like जाता है it is said कि जब वो about पैदा Mahatma हुए थे Buddha, when he was तो born, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी then कि ये the बड़ा होकर astrologer had predicted घर को त्याग that देगा this boy, when he grows up, और he will साधु बन जाएगा leave the home and he will और become a sadhu विश्वविख्यात बनेगा। and he will तो be उसके पिता को famous बहुत across the चिंता हुई, world. So his क्योंकि वो भी father चाहता था कि उसका became लड़का very साधु बने, anxious. वो चाहता है कि उसका लड़का जो He है was worried. He उत्तराधिकारी did बने। not want तो his इसलिए son to उन्होंने become a उसको sadhu. He बहुत सुरक्षा wanted में रखा, his कि son उसको बाहर के to विषयों continue के बारे his विषय से जो dynasty, दुख his होगा kingdom. उसका पता ना चले। तो उसको सारी सुख So सुविधाएं he उन्होंने दी gave all kinds of comforts and और luxuries to his बताया कि son महल के and अंदर जो kept है him कोई बूढ़ा व्यक्ति ना locked आए, कोई in the बुजुर्ग व्यक्ति palace ना आए, कोई and did दुखी not ना आए। want him to उसके see चारों any तरफ kind से जो of माहौल misery. है वो सुखदायक बनाया गया, He made a very ताकि comfortable उसको दुख का environment for अनुभव his ना हो। son so that the son never क्योंकि भविष्यवाणी experiences में भी any कहा था कि ये इसका misery, अनुभव करके ये घर को छोड़ेगा। because it was predicted तो that एक दिन वो when बाहर he will जाने experience के लिए suffering, जो he will अपने leave महल में home. गया, So one day he wanted to मंत्री go के साथ, out and he went with the तो उसने minister देखा on एक the आदमी chariot. He जो saw रुग्ण one person दिखाई पड़ा, तो उसने कहा कि ये who व्यक्ति इतना was कमजोर appearing क्यों very दिखाई
weak or diseased. So he asked the minister, why is he appearing like this? Because he had never seen any disease earlier. He asked, what is disease? So the minister said, it happens in the body. So Buddha asked, will I also experience it? The minister said, yes, you will also have diseases. Then, when he went ahead, he saw one person, his back was bent, he was old. So, Buddha asked that why is he like this? So will it this happen to me also? So the minister replied, yes, you will also become old. Then he went ahead and he saw one person, the dead body was being carried by the people. So he asked, what is this? So the minister said, this person has died. He asked, what is the meaning of dead person? So minister explained that he is no more alive. So the boy asked, will he not become alive again? So minister said, yes, it will happen to you also. Everyone has to die. So then Buddha said that, okay, let's go back. So he realized this. He left home, and he left home in search of solutions to these problems. दुख का कारण है, लेकिन दुख का समाधान भी है, दुख को त्याग किया जा सकता है. If suffering has a cause, then it should have a remedy also. तो ये लोग हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं. So these are people who learn from others' experience. So as I said, when the Shastras are written, Itihasas, Puranas, why Vyasdev, Valmiki ji, they wrote these books? So that we learn from their experience. But our situation is that forget about learning from others' experience, we don't even learn from our own experience. That is why we continue to suffer. Here, what Bhagavan is teaching, he is teaching so that we learn something. We learn from our own experiences and we deliberate why we are suffering and what is the remedy. So Bhagavan himself is prescribing the solution. He told earlier why this suffering happens. He said that it is in everyone's nature to desire for happiness, but happiness can be external or internal. The material happiness, it becomes the cause of suffering always. And the internal sukha, it does not become the cause of suffering. So Bhagavan is teaching us directly, but we do not have faith on his statements. This is the main problem. So then he continues in the next verse that when the yogi experiences or realizes the Atma, then what is the result? अगले श्लोक में बताते हैं. He explains that in the next verse. वो कहते हैं कि सुखम आत्यांतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः. उस अवस्था में योगी उस शाश्वत सुख का अनुभव करता है. The yogi tastes the eternal bliss that is beyond the reach of the external senses and perceptible only through the intellect that is imprinted with the Atma's form. Being established in that condition, he does not waver at all from the absolute truth. So when this experience happens, then the yogi's mind does not become disturbed through the material objects. तो ये परम दृष्टवा यही है कि जब इसका अनुभव हो जाता है. So this is param drishtva, when a person experiences Atma Sukh,
जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी अंत which नहीं होता, is आत्यंतिक माने not perishable. जिसका कभी अंत नहीं होता है। Atyantikam means और it will आत्यंतिक never माने have कि an जिससे ant, आगे never कुछ है have नहीं फिर। an end, तो इस सुख का उसको जब and there अनुभव is nothing होता है beyond that. So when he तो वो experiences स्थिर this हो जाता Atma है। Sukh, यत्न he चैव becomes स्थितः fixed चलति up, तत्वतः। stable. फिर तत्व से वो चलता नहीं है। तत्व वस्तु माने अपना जो आत्मा का He जो does not स्वभाव waver है, at all. अब उसको वो छोड़ के कहीं और किसी चीज का अनुभव करना He will नहीं है। not give up that Atma Sukh, and he does वो not उसी में desire मग्न to रहता है कहीं। experience anything else. He तो remains यही absorbed वास्तव in में that जीवन का only. उद्देश्य है। So this is जो इस स्थिति actually में the भक्ति में आत्मा को goal of life. परमात्मा किया जाएगा, परमात्मा का अनुभव करता है। In this Bhakti तो Yoga, you can consider instead of तो Atma, you can इस take as सुख को उन्होंने Paramatma here. कहा कि ये आत्यांतिक सुख है, So here he says this यानी कि is ये सिद्ध Atyantik सुख Sukh. है It is the और topmost ये Sukh. स्वतः सिद्ध सुख है। And this is Swatah Siddha, यानी कि ये सुख meaning किसी चीज से पैदा नहीं किया जाता। this Sukha यहाँ जो is बाहर not का जो सुख हमको born of प्राप्त होता something है, else. ये The वास्तविक तो external विषयों में से सुख happiness होता that नहीं है, we experience, actually लेकिन that इनके happiness is साथ में not जब in the विषय का objects, संपर्क होता है but when the senses तो उससे contact the objects, संस्कारों के अनुसार कुछ then अनुकूलता according to the भावना मन में samskaras, आती है, उसी को we सुख कहते feel हैं। some favorableness, सुखम and that is परिवार्यते what अनुकूल we वेदनीय say सुखम, as Sukha. जिससे अनुकूलता का So Sukha is ज्ञान हो nothing but उसी को सुख बोलते हैं। the but तो वो recognizing वहां पर विषय के लिए एक the feeling of संयोग है favorableness. और वो संयोग नहीं होगा तो नहीं होगा। और यहाँ जो होता है ये अंदर से ही होता है, तो इसको तो कोई हटा नहीं सकता है। आपकी आत्मा तो कहीं जाएगी नहीं। आपकी आत्मा जाएगी तो आप ही नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर का विषय तो चला जाता है। चला नहीं जाता है तो बदल जाता है, इसका स्वरूप हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है। और ये सुख जो है इसको कहा कि बुद्धि ग्राह्यम, So Bhagavan says this Sukha is buddhi तो ये grahyam. बुद्धि से प्राप्त होता है। तो वही जो कहा था आत्मना आत्मानम पश्यति, तो जैसे वहां आत्मा का मतलब शुद्ध मन किया था, ऐसे यहाँ बुद्धि का मतलब वही है। So there, तो बुद्धि Bhagavan, in ग्राह्यम the का previous मतलब verse, ये है कि Bhagavan, the Atma जो word that आपके he had पास में used, it हमेशा meant है purified mind. Here it और means आत्मा भी buddhi. आपके नित्य है, So तो you ये always have the किसी समय buddhi, पर and निर्भर Atma is नहीं also करता है, eternal. किसी So it स्थान does पर not होता है। depend on any time or place. जब आप इंद्रिय और विषय के संयोग से सुख प्राप्त करते हैं When you get तो वो happiness किसी through the वस्तु पर contact थक of कर senses स्थान पर and प्राप्त sense होता है। objects, that depends क्योंकि जो on some विषय है वो तो particular सीमित time है, and किसी place. स्थान विशेष में ही होगा वो, लेकिन बुद्धि तो किसी स्थान Because the विशेष से नहीं material object is आती है। limited, it will be तो इसलिए available at a इसमें कोई भी particular place समय only. But या buddhi is inside स्थान you only. It is या always with परिस्थिति you. की कोई बाधा नहीं है, So what वो Bhagavan is आपको telling स्थिति से here, ही प्राप्त होगा। there is no obstacle of और ये time or place अतीन्द्रिय in है, that. It is always बुद्धि available to you, ग्राह्यम अतीन्द्रियम, and it is beyond ये the इंद्रियातीत senses. सुख है। This happiness इसलिए is beyond the हमारी senses. जो इंद्रियां हैं That is why इनकी भी our सुख प्राप्त करने की एक सीमा है। senses, they have a इसमें limitation बहुत how ज्यादा much सुख मिल जाए happiness किसी they को can attain. So if तो उससे भी somebody दिल का दौरा पड़ becomes जाता है, very happy, then sometimes he gets या heart attack. ज्यादा सुख का समाचार मिले तो उससे भी मर जाते हैं। Some people, they even die when they hear some news तो which हमारी is इंद्रियां सीमित so हैं और वो happy थक that जाती हैं। they cannot tolerate that मेरे also. साथ में अब विषय का जब संयोग करेंगे तो कुछ समय बाद So आपकी when इंद्रियां थक जाती हैं, senses आपको enjoy too आराम much, करनी they become पड़ेगी, लेकिन ये tired, अतीन्द्रिय है। then you need rest. तो But this इसलिए happiness इसमें कोई is बाधा beyond the नहीं है senses. That is why there is no obstacle in और that. फिर वो किसी भी तत्व से विचलित नहीं होता है। And then it does not become disturbed by anything. जो सुषुप्ति में सुख प्राप्त होता है, जो जिसके बारे में हमने पहले बात किया था, वो बुद्धि The ग्राह्य नहीं sukha होता है। that you attain through in Sushupti, that is not buddhi बुद्धि grahya. ग्राह्य कहने का मतलब क्या है कि So when we say buddhi बुद्धि से grahya, हमारे what it अंदर means जागरूकता आती है, is that जिसको अवेयरनेस we बोलते हैं। get awareness through the buddhi. तो हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस वो हमारी बुद्धि का गुण है। Awareness is the quality of तो buddhi. सुषुप्ति में जब हम So
को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता है when we do not और have सुख की knowledge अनुभूति of होती any है लेकिन vishaya in उसको the अनुभव state करने of वाली बुद्धि sushupti, नहीं होती वहां पे। in that इसलिए जब state हम सोते the हैं गहरी awareness is नींद में not उस समय there. हमको पता नहीं चलता कि हम गहरी नींद में सो रहे हैं। That's why when we are ये तो sleeping we do गहरी not नींद से realize that. उठने के बाद में हम कहते When हैं we कि are हाँ in deep बहुत sleep we do सुख not हुआ, realize we are in deep sleep. After waking up we say that we slept क्योंकि उस happily, सुसुप्ति की because in चित्त के that state ऊपर of एक वृत्ति sushupti बनती है, there is a भाव की chitta वृत्ति vritti that is formed. कि निर्विषय की वृत्ति, तो वो उसकी स्मृति होती है फिर जागने के बाद में। लेकिन ये जो सुख की जो अनुभूति होती है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, जब सुख होता है उसी समय आप इसको अनुभव करते हैं। This ऐसा sukha, नहीं है कि बाद में इसकी स्मृति what आएगी, Bhagavan is telling इसकी here, स्मृति बाद में आती है। when this sukha comes, you attain, तो you इसलिए experience it भगवान that time कहते हैं only, कि not बुद्धि later. ग्राह्य है, So Bhagavan says it is buddhi grahya, यानी कि जिस समय आप इसका अनुभव करते हैं meaning उस समय आपकी when बुद्धि you जागृत अवस्था में रहती experience है, it, that time क्योंकि ये your सत्व buddhi गुण is से in the आता है, wakeful state, ना कि because this तमोगुण से। buddhi is attained through और फिर sattva gun, not through tamogun. आप जो है उससे And चलते नहीं then हैं, आप अपने स्वरूप you में do not become स्थित रहते disturbed हैं। from that. सदा You दृष्टि remain स्वरूप situated in अवस्थानम, your जो एक swarupa. सूत्र में कहा पतंजलि के। तो भगवान गीता में आगे 18वें अध्याय में So तीन later प्रकार in के the सुखों का 18th वर्णन chapter, करते हैं। Bhagavan will explain three types of sukha: सात्विक सुख, राजसिक सुख, sattvic, तामसिक rajasic, सुख। and tamasic sukh. तो तामसिक सुख क्या होता है? So what is तामस में भी tamasic सुख sukh? होता है। Tamas also has यदग्रे happiness. चानुबंधे च सुख मोहनम आत्मन। जब हमारा मन जो है वो एक मोह की स्थिति में चला जाता है When our तो उसको mind कुछ is in पता ही the नहीं state चलता of है कि moha, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। it is deluded. तब It एक doesn't अनुभूति होती understand है, what कुछ is दिन happening, what is हमारा not happening. हृदय That is स्पष्ट also a होता है, kind of फिर हम happiness. मोह की अवस्था में So चले when जाते हैं। people consume some intoxicants, तो then they enter this state वो भी एक सुख of है। moha. So that is also a type of sukha. निद्रा, Sleep, आलस्य, आदि आलस्य, laziness, सुस्ती में पड़ा हुआ तमस के कारण, प्रमाद, तो इसको तामसिक सुख बोलते हैं। pramad, all these are tamasic और जो happiness. विषय के संपर्क से आता है, विषय And the विषय वो happiness that is राजसिक सुख है। derived through contact with अमृतोपम sense objects. परिणामे विस्मय विषमीव तद विद्धि राजसम तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वो This राजसिक is सुख होता है। Rajasic वो Sukha. आरंभ में अमृत की In तरह the लगता है, beginning, उसका it is परिणाम like सात्विक Amrita, होता है, विष की तरह होता है। but then it results into और Visha or सात्विक सुख जो poison. है, यह तदग्रे And विस्मय परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो जो अभ्यास के कारण Satvik Sukha, विषय इंद्रियों से हटाकर मन को ध्यान में लगाने से जब आत्मा Satvik Sukha happens में when you मन केंद्रित हो जाता disconnect है, the mind from the sense योग objects अभ्यास के जो and पिछले make it विषयों को कहा, focused through practice of तो yoga. उससे जो प्राप्त होता That है Sukha उसको is सात्विक सुख Satvik बोलते Sukha. हैं। और इससे परे जो सुख And होता the है वो Sukha भक्ति का that सुख is है, वो beyond this, आध्यात्मिक सुख है। that is the Sukha of Bhakti, तो वास्तव that में is आत्मा Adhyatmik. का जो सुख होता है So आत्म actually, साक्षात्कार का, the उसको भी भगवान happiness सात्विक सुख of ही कहते हैं। Atma Sakshatkar, इसको बहुत स्पष्ट रूप से Bhagavan उन्होंने designates that also भल के as बताया Satvik Sukha 11वें only. अध्याय में, जहाँ वो कहते हैं कि Bhagavan has explained सात्विकम that सुखम clearly in the आत्म 11th बुद्धि, canto to विषय Uddhavji. सुखम तो राजसम, और तामसम मोह दैन्योत निर्गुणम मद अपाश्रयम। तो वहां वो कहते हैं कि जो So there आत्मा he से जो सुख says प्राप्त होता है that the जिसका Sukha that वर्णन you किया है derive वो from the सात्विक Atma, सुख that है। is Satvik Sukha. और विषय से जो सुख प्राप्त होता And है the वो Sukha derived from राजसिक the सुख है। Vishayas, sense और objects, मोह that is और दैन्य Rajasic. से जो सुख प्राप्त होता है And the Sukha through delusion, वो that is तामसिक Tamasic. सुख है। और जो मेरी भक्ति से And the Sukha प्राप्त from होता my है वो Bhakti, that आध्यात्मिक is त्रिगुणात्मक beyond the सुख three है। gunas. तो इसलिए वो सर्वोच्च सुख है। So that is the topmost happiness. तो आप समझ सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार का जो सुख होता है वो भी So कोई you can understand बहुत that बड़ा the सुख नहीं है, Sukha of छोटी सी self-realization अवस्था में। is not great, not as तो great उसका यहाँ as वर्णन that भगवान of नहीं कर Bhakti रहे हैं Sukha. क्योंकि उनका ये विषय नहीं है, पर
So Bhagavan is not भागवत में explaining that उसके here बारे because में that is not the subject बोलते here. हैं। He explains that in Bhagavatam. तो इस सब का विश्लेषण करके हमको ये समझना है So by कि हमको analyzing जब all this, we have स्वास्थ्य to को सही understand करना चाहते हैं, that everyone wants सबकी to इच्छा attain है कि मैं सुखी happiness. रहूं Everyone wants to be happy. और सबकी इच्छा है कि मैं दुखी ना हूं Nobody wants to be miserable. और सबकी इच्छा है कि मेरे सुख का कभी अंत ना हो। And nobody wants तो the जब ये happiness हमारी to end. वास्तव में यही इच्छा है So तो फिर हम ऐसे if सुख this के is पीछे our क्यों actual दौड़ते desire, हैं जो क्षणिक है और जिसका then परिणाम we कभी should ना think, रहे। why are we running after temporary flickering happiness? और अगर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं ये सब कुछ And सुन even करके, after hearing all this, if we are running after तो that, इसका क्या मतलब हुआ, so इसका what क्या does it mean? विश्लेषण है, वो यही है कि हमारी It इसमें means श्रद्धा नहीं that we है do not have faith in what Bhagavan भगवान is speaking. इस गीता के वचनों में विश्वास We नहीं do है, नहीं not तो have हम क्यों faith कर in रहे हैं। Bhagavan's words. Otherwise, why are we अगर हम working like that? करते हैं तो हमें कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि ये सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। If we are running after जब तक material इस happiness, at प्रकार least का we should भाव have हमारे the अंदर नहीं जागा awareness तब तक हम उसी that में is पड़े रहेंगे। wrong and what Bhagavan is speaking is right. So, तो unless we यही have यही at least कारण है कि this much श्रद्धा रहेगा तो awareness, विश्वास then we will बढ़ेगा, continue after जिनका material श्रद्धा होता है फिर happiness. तो कोई कहना ही नहीं है, जैसे यहाँ का So, स्थिति if सत्य we ही so तत्व है। one is that either we अनुभव so होगा either we लेकिन should have अनुभव तो faith or we should have होता नहीं है, वो भी experience. अभ्यास If we करना have पड़ता है। experience, there is no और problem. अभ्यास के But we लिए do not have हमको experience because श्रद्धा होनी experience चाहिए। तो needs इसलिए practice. मूल कारण यहाँ पर श्रद्धा ही है। And for that practice, you need Shraddha जब or अनुभव हो faith. जाएगा तब So the उसको कहने fundamental की thing आवश्यकता that नहीं is है, वही needed कहेगा is दूसरों को जिसको अनुभव हो गया कि Shraddha इसके पीछे only. क्यों दौड़ रहे हो। Because if लेकिन जब somebody तक has अनुभव experience, नहीं you do not होता have to tell him. Why will he तब run तक after तो material happiness? हम श्रद्धा लेके ही But चलते as हैं। long as we have not इसलिए उस experienced श्रद्धा it, को प्राप्त we have करने to का हमें continue प्रयास with करना चाहिए। Shraddha. So अगर we हमारे should अंदर ये गुण strive भी आ गया, हमारा to विश्वास भी नहीं है, कम obtain से कम हमारी that समझ में ये आ Shraddha. गया है कि ऐसा कुछ है, तो फिर हमें उसमें श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसी So से we should हमारा try to कल्याण होगा। understand what Bhagavan is speaking and then try to तो increase आज our का faith. प्रवचन यहीं That will benefit us. समाप्त So we करते हैं। will किसी को stop कोई here. प्रश्न है If तो you have पूछ any सकते हैं। question, you can ask. Haribol, Haribol. Babaji, how to there seems to be a conflict in what you said when you explained the result of the yogi experiencing the Atma, which was that he's experiencing eternal, bliss. And also it was said that that he does not waver from the absolute truth. And at the same time, I understood that sattva is necessary for this. So as the three gunas wave or change all the time, so how can it be eternal if it's depending on sattva? So because he is not going to now work for material pleasure, because he has senses, he has body. As long as he has body and he has senses, it is true that his wavering will happen, but sattva will remain predominant for him. It's like those who are rajasic people, so they also sometimes may go into sattva. And even sattvic people have to sleep at night, so they also go into tamas. But they, when they go into tamas, that does not mean that they forget the tattva. They do not think that, no, I'm not, means when they are not in that complete sattva stage, that does not mean that now their mind says, let me go and have some sense pleasure. This does not happen to them. Their tamas will come so that they can sleep, or this rajas will come that they have to do some activity. Rajas is needed for that. So their rajas and tamas are still guided by sattva only.
and therefore they do not waver from that tattva. जब ये विषय का सुख का अनुभव नहीं किया है, लेकिन ये इच्छा रहती है कि So when मुझे we have इस not experienced the अनुभव, इस भोग का material जैसे happiness, मुझे but we have सुख की this प्राप्ति desire होगी, तो that ये when we that we कठिन will से get हमने material देखा है happiness कि ये through आईना the है कि sense मैं objects. ये So this is विषय very सुख का deep भोग seated करूंगी in तो the मुझे mind प्राप्ति होगी, that if तो ये कैसे I छोड़ सकते हैं? कभी I will ये get अनुभव happiness किया through नहीं these है material लेकिन तो फिर objects. ये इच्छा, तो आपका विश्वास है ना उसमें, इसलिए तो नहीं छोड़ रहा है ना। तो वही मैं So बोल रहा you हूँ, are जब not वो giving it विश्वास up because रहेगा you तो have नहीं faith छूटेगा। in that material लेकिन जब आप happiness. अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, But when बुद्धि you का will प्रयोग use करेंगे your कि buddhi, your वास्तव में ये vivek, दुख का ही and कारण है understand that it is और actually the आत्यंतिक cause सुख of मेरे को वहां मिलने suffering, वाला नहीं है, तो and फिर I am इसको not आप छोड़ going के to इधर प्रयास करेंगे। get atyantik तो sukha there, जहाँ पे आपकी then श्रद्धा you will होगी strive for the spiritual वहीं पे happiness. आप So wherever you have कार्य करेंगे। shraddha or faith, you will तो वही work मैं बोल there रहा हूँ कि only. जब तक इसमें श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका मन उधर रहेगा, क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा है। उसका अनुभव ना भी हुआ हो तो भी हमारा विश्वास उसी में ही है। Thank you, Babaji, for sharing all your wisdom. I think my question is, we think we have faith that we understand what Bhagavan is speaking, but we only understand it through the buddhi. And so we don't have the experience of the Atman, or we think we see the Atman, but that also gets filtered through the buddhi. So how do we know that we have the right faith to not gain material happiness, but to be with the divine? Because we still filter everything through our intellect and our mind. Wherever is your faith, that's where your actions are. It's very simple. So if you are acting for material things, that means your faith is there. So where one faith lies in, it can be understood from their action. That's you can know your own actions, you know your own mind. So then you understand from that. जी ऑनलाइन से प्रश्न है, संस्कार और कार्य में अंतर क्या है? क्या ये दोनों एक ही धातु से उत्पन्न हुए हैं? What is the difference between samskar and samskarya? Are they coming from the same root? Answer: yes, they are from same root. उपसर्ग उसमें सुठ आगम आता है इस अर्थ में। दूसरा प्रश्न है, Next question. बाबाजी Can कृपया you please चित्तवृत्ति explain the निरोध term शब्द का अर्थ। chittavritti nirodh? चित्तवृत्ति, अगर आप समझते हैं वृत्ति क्या है, If you understand what is vritti, then जैसे to मैंने stop कहा that कि जब भी vritti, हमारी इंद्रियां as विषय I के said, संपर्क में आती when हैं our तो हमारे senses चित्त they में contact the sense objects, that आकार time विकार पैदा होता है, यानी कि in चित्त our जो है वो chitta उस विषय के अनुसार बदल जाती है some akar or vikar और is तभी हमको formed. विषय का अनुभव होता है, क्योंकि हम विषय There से is कोई transformation, साक्षात and then संपर्क we में तो आते नहीं। experience the vishay. आत्मा चेतन पदार्थ है Atma और is आत्मा तो साक्षात chetan विषय के padarth, संपर्क में नहीं आती है, and Atma does not directly तो वो contact विषय का the ज्ञान Vishaya. प्राप्त होता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। That happens तो through हमारी the इंद्रियां जो है वो senses. विषय के संपर्क So में आती our हैं और इंद्रियां senses, जो है वो फिर they हमारी contact प्रवृत्ति के sense माध्यम objects, चित्त के संपर्क में आता है and और उस संपर्क के कारण चित्त में एक विकार पैदा होता है। due विकार to का this मतलब ये नहीं है contact, कि वो कुछ और a, बन जाता है, लेकिन a उसमें vikar or transformation is created छाया in the पड़ती है, chitta. उसकी एक आकृति बदल जाती है विषय के It's अनुसार like a shadow और in the उसी को chitta ही according आत्मा to that अनुभव Vishaya, करता है, and that is उसी को what विषय अनुभव Atma करते हैं। वास्तव में हम विषय experiences. को
सीधा अनुभव कोई करता नहीं है। Actually, nobody experiences the sense objects directly. Even modern science accepts that when we see somebody, we are not seeing that person actually. We are seeing it his image that is formed inside. उसी को हम देखते हैं, That is what उसी we को हम see. कहते हैं कि मैं इसको देख रहा हूँ। And we जैसे हम say, I स्वप्न am seeing देखते हैं this. तो उस समय हमको पता नहीं चलता ना कि हम स्वप्न So when देख we रहे हैं, वहाँ dream, कुछ वस्तु थोड़ी है, लेकिन उसके एक we are आकृति not बनती seeing रहती any है object actually, but संस्कारों के कारण। an image उसको is देख के formed हमको in the लगता है कि chitta, ऐसा and है, that is what we वैसे है, see. जो भी स्वप्न में आप देखते हैं। Whatever तो you see in बाहर the जो dream. देखते हैं ये जागृत अवस्था में भी एक So प्रकार what we का see outside प्रक्रिया वही है, in the wakeful हम state, उसकी एक that is छाया को the देखते हैं। there also the method, the process तो is same इसकी जो only. We वृत्तियां see बनती its रहती हैं, shadow or image formed क्योंकि inside. हमारी इंद्रियां जो है वो हमेशा विषय के So संपर्क chitta में आती vrittis are हैं। always getting हमारे formed कान हैं because तो our आवाज आती senses है, are तो always सुनते हैं, contacting the sense objects. आंख खुली है तो बाहर We are की always hearing शायद है, something क्योंकि or हमारी we are इंद्रियों का ये seeing स्वभाव something, है। because it तो is the विषय के nature of संपर्क में our आएंगी तो इस तरह senses के that they विषय will की always संवेदना contact हमको देंगी the ही, sense उसको रोक नहीं objects, सकते हैं। and ऐसा नहीं है कि some मेरी आंख खुली sensation है will तो मैं always ऐसी happen. वस्तु को मैं ना देखूं, It is not या कोई possible that my चलती eyes are open वस्तु and है I do तो मैं not उसका see स्वाद what is में in ना लूं, front of me, or ये तो होगा something ही। touches वैसे my ही विषय tongue के and I do संपर्क not होंगे इंद्रियों से तो experience उसका the ज्ञान taste. हमको होगा। तो So इसलिए वृत्तियां when बनती senses रहती हैं, contact the sense object, तो इन obviously वृत्तियों the को knowledge will तोड़ना also be formed. वो ही So चित्त to वृत्ति stop निरोध these है, vrittis उसी को चित्त being वृत्ति formed, निरोध that कहते is chitta vritti nirodha. The question from Bhagavati. She's asking, to attain the sukha of bhakti, is it essential to first establish ourselves in sattva guna? हैं। नहीं, ऐसा कोई अलग से इट इज नॉट नेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति मार्ग में कि आपको पहले सत्व So it गुण में is स्थित not होना है essential फिर in भक्ति bhakti करेंगे। marg that जब आप first you भक्ति have कर to रहे become हैं तो situated वही in sattva आपको guna and then do bhakti. सत्व गुण में लाएगी No, और विशुद्ध सत्व में bhakti ले जाएगी। herself will bring you to इसके sattva guna लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं and करना take you है। beyond that. You do not पतंजलि जो have है to भक्ति के, वही endeavor आपको सत्व गुण separately में for that. लाएंगे, क्योंकि हम The भगवान को what you are doing in हम bhakti, they will bring प्रसाद you in sattva पाते guna हैं भगवान का उच्च because you से, accept और जो क्रियाएं Bhagwan's करते हैं prasad, वो and राजसिक whatever तामसिक you are दोनों होते doing, हैं। obviously they are not rajasic and tamasic. अगर Okay. प्रश्न पूछना तो आगे आके माइक ले लो। ठीक है, तो संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम दंड। अभी 1 मिनट को दूसरा पूछना। हाँ पूछिए संदीप जी। जैसे आपने बताया सुसुप्ति में So as अभाव you की said वृत्ति होती that है, in Sushupti there is vritti of abhav in the mind, संस्मृति बाद में होती है, and we remember later on waking up. तो गुना अतीत है और कोई आकार और ऐसा कुछ है नहीं। So when Atma is gunatit, it does not have any form, then how is its vritti formed? मन के द्वारा उस When it was said that through purified mind the yogi sees the Atma, then how is its vritti formed in the mind? पूछ रहा हूँ सभी इकट्ठे। दूसरा ये था कि यहाँ पहले वाले श्लोक में 20 में मन की बात की, In the 20th verse, talk was about the mind, and in 21st, Bhagavan speaks about the buddhi. So the situation in verse 21, is it above that in verse 20? Because earlier Bhagavan has said that buddhi is above the mind. और तीसरा प्रश्न ये था कि जब वो मन से आत्मा को देख रहा है, तो And क्या the मन next और one is आत्मा when एक हो he गए? is seeing the क्या Atma वो through the mind, हो गई? or have mind and और अगर Atma ऐसा become है one? तो Is फिर there a कोई Triputi Laya? And if it is डिस्क्रिप्शन हो ही so, नहीं सकता है। then ये दो there cannot be points any थे। description of any experience. तो ऐसा है कि वो जो आत्मा की जो वृत्ति बनती है, So when Atma's तो vritti is अभाव की formed, वृत्ति सुषुप्ति में होती है, और one आत्मा is की that वृत्ति बनती है कि इसमें the कोई vritti of वृत्ति नहीं है, abhav is in भौतिक वृत्ति Sushupti, नहीं है, केवल एक चेतनता है, but now there is कोई no वृत्ति vritti है। of abhav और also. It चित्त जो is है just consciousness. उसका अपना भी एक स्वभाव है ना,
The chitta has its own nature also. तो उस समय जो आत्मा के उसमें छाया पड़ती है, वास्तव में इसको कहना, जैसे आपने कहा ना कि So इसका the वर्णन shadow करना of कठिन Atma है, that is formed, लेकिन as you कहा said, it is जाता है, difficult तो to मैं आपको समझा रहा describe. हूँ। But because we have उस to समय explain भाव की something, कोई so I'm वृत्ति नहीं explaining रहती है और that अभाव there की is no वृत्ति नहीं external रहती है, vritti, there is no vritti of लेकिन एक abhava चेतनता also, का भान होता है कि but there is मैं some चेतन हूँ, यही experience भान of होता है, यही एक वृत्ति consciousness है, इसी को वृत्ति that I कहते हैं am. यहाँ पर। That is vritti here. और दूसरा जो प्रश्न था आपका मन और बुद्धि का, तो ऐसा And कुछ the नहीं other है, यहाँ question that पे you had about mind इससे and ऊपर है buddhi. या नीचे है, तो ये चित्त, मन और बुद्धि ये सब एक साथ ही चलते हैं। So ऐसा नहीं chitta, कि कोई mind, इधर से देख रहा buddhi, है तो they all उसकी बुद्धि function together. कहीं चली गई है, It is और not that बुद्धि when के we are, अंदर केवल मैं when समझ mind रहा is हूँ बुद्धि working, के buddhi अंदर is somewhere else. जागरूकता रहती है, अवेयरनेस रहती है, जैसे मैंने कहा कि Here when we सुषुप्ति talk जब about निवृत्त buddhi, होता it है, means that awareness is there. लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं होती है, In क्योंकि sushupti बुद्धि लीन state, हो the जाती है awareness मन is में, not there because the और उस buddhi समय उसकी बुद्धि is जागृत absorbed in रहती है, तो tamas. उसको But in the yoga उसको state, समाधि the में buddhi उसको is भान awake. रहता है, पता चलता है कि मैं हूँ। That's why in the state और of सुषुप्ति samadhi, में he has आपको the ये नहीं awareness that दिखता I है। am. But in sushupti, तो you do ये not अंतर recognize है। this. अब जो त्रिपुटी This is the लयों की difference. बात है, Now, regarding तो that उसको अब Triputi कैसे Laya, वर्णन किया जाए, तो वर्णन so तो how to इतना ही कह रहे हैं कि उसमें explain एक that? आनंद की So he is परिस्थिति just रहती है, telling that there उसमें is मैं a कुछ state कह of नहीं सकता anand. आपको। You cannot say anything more than that. बाबा जी एक फॉलो अप था उसी पे, जब हम विग्रह दर्शन करते हैं तो So next उसका question, when भी we एक do take संस्कार darshan हमारे of the मन में vigraha, होता है, so a तो यदि हम samskara is formed in जपा our को mind, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं and if we तो are फिर वही attentively वृत्ति doing japa, क्या मतलब जब भक्ति then की परिकाष्ठा होती है तो क्या the वही vrittis वृत्ति that is आपके formed, मन और बुद्धि दोनों में समा जाती है? then when you reach the नहीं, topmost उसकी stage of प्रक्रिया bhakti, थोड़ी is अलग है। that does that vritti only pervade वहाँ the तो mind जो and भक्ति buddhi? की Now, शक्ति that है उसका process is आविर्भाव different. होता है There, what happens is आपके चित्त में, the power of और bhakti वो वृत्ति that बनाती है, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि enters your आविर्भूतो chitta. मनोवृत्ति व्रजंती तत्स्वरूपताम, कि वो आविर्भाव होता है भक्ति का आपके मन की वृत्ति So में, bhakti और उसको appears वो स्वरूप in the mind, धारण कर लेती है। and और हालांकि भक्ति स्वयं प्रकाश है, लेकिन उस समय वो ऐसे लगता है कि जैसे मन उसको प्रकाशित कर रहा है। although स्वयं bhakti प्रकाश is रूप है, swayam prakash, but it स्वयं प्रकाश appears रूप है, लेकिन as if वो लगता mind है is doing it. प्रकाश्यवत, कि वो प्रकाशित हो रही है इस प्रकार से। तो वो थोड़ी अलग प्रक्रिया है, So that इसलिए process is उसको different. वृत्ति नहीं वृत्ति बोलते। जैसे इसको कहा ना सात्विकम सुखम आत्मोत्थम, के सात्विक सुख जो है आत्मा से आता है, तो वो सात्विक सुख नहीं है, क्योंकि वो भक्ति का So सुख that है, is वो not satvik भगवान की sukha, that लादिनी is the शक्ति है। sukha of bhakti. It is the ladini तो shakti वो of अलग है, Bhagavan. इसलिए उन्होंने कहा That is निर्गुणम different. निरुपाश्रम, के वो निर्गुण है। That's why Bhagavan said it is nirguna. धन्यवाद बाबा। राधेश्याम बाबा जी, अजामिल भक्ति के सब मतलब अंग वो कर रहा था, लेकिन जस्ट उसने बाहर So next question, किसी Ajamil सूत्र का was संग देखा earlier तो उसका following बना the हुआ था, तो वो तो पीछे को practices of प्रकृति हुआ था, bhakti, राइट? and लेकिन later वो he भक्ति का कोई अंग नहीं कर रहा था, fell down. Answer, no, he was वो not तो केवल practicing वर्णाश्रम any धर्म का bhakti पालन earlier. कर He रहा was था, just following the भक्ति नहीं varnashrama कर रहा dharma. He was not a devotee to begin with. भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति की साधना नहीं कर रहा था। He was not doing any bhakti sadhana. क्या प्रश्न है आपका? और नारद मुनि जैसे उनकी भी इच्छा हुई थी, जैसे कि अ, शादी करने की उनकी मतलब इच्छा हुई थी, इतना बड़े एलिवेटेड सोल होके So नैष्ठिक then ब्रह्मचारी Narad और Muni, he was a Naishtik हाँ, जो brahmachari. He also समाप्त करके desired to marry. जो विष्णु ने अपना मुख, हाँ हाँ तो भगवान की लीला है वो, हाँ, उनका कुछ बिगड़ा उससे? वो तो लीला तो हुई ना, रामचंद्र जी का लीला का जो तो भूमिका वही मैं तो बोल उन्होंने रहा क्लियर हूँ, की थी। तो उससे नारद जी का कुछ हानि तो नहीं हुई ना? नहीं, हानि So नहीं हुई, लेकिन did Narada suffer due to that? तो भगवान की इच्छा से होता, भगवान हाँ, कुछ भी So किसी से that कराना was चाहते due हैं तो to उसको कौन रोक Bhagavan's पाता है? desire. If अगर वो Bhagavan सफर wants to नहीं do होते something, तो who can कैसे stop? मतलब ये इसमें कैसे हम लोग So साधना because में we are कैसे हम लोग sadhakas, टिक रह सकते हैं फिर ऐसे? साधना में परेशानी क्या है?
नहीं, हम लोग का फॉल डाउन नहीं हो, हम अगर उच्च स्तर पे पहुंच गए हरि नाम करते हुए, उसके बाद में ये जो फॉल डाउन ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए फिर? So, काय के लिए फॉल डाउन how होगा? should sadhakas क्यों remain फॉल डाउन? careful so that they don't कौन fall कहेगा down? कि प्रतिजाना ही नमद भक्ता So why will प्रमुख sadhaka fall down? Bhagavan has said नहीं that होता है। my devotee नारद never का falls क्या down. पतन हुआ था क्या? Did Narad ji fall down? क्या हुआ उनका पतन? कोई पतन नहीं हुआ। अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपका पतन क्यों होगा? If you become a devotee, why will you fall तभी down? संभव है अगर आप अपराध करें तो। Fall down happens अगर आप only when अपराध you नहीं do करते तो offense. पतन का कोई कारण ही If नहीं you है। are not doing any offense, there is no question of fall मार्ग में down. पतन का केवल एक ही कारण है, In the path वो of है bhakti, अपराध। fall down happens only due to और वो भी offense. विशेष तौर से वैष्णव अपराध। And that also अगर आप वैष्णव primarily अपराध due नहीं to करते Vaishnava हैं aparadh. तो If you पतन are की not कोई doing संभावना Vaishnava ही नहीं aparadh, है। there is no question of fall down in bhakti. ठीक है। और ये ऑनलाइन से एक और प्रश्न है, भौतिक वस्तुओं पर विश्वास इतनी आसानी Next से question, स्थापित why है, is the जबकि faith in भगवान के material वचनों objects के are साथ ऐसा easily क्यों? established, but it is not भौतिक the same वस्तुओं with का the words अनुभव of मैं नहीं Bhagavan? करता हूँ और उनके Answer, वचनों because का we हमारा our अनुभव नहीं है। experience is with material तो objects only. हमारे We मन have में not जो अनुभव के experienced the words of जो Bhagavan. संस्कार पड़े हुए हैं So the पिछले samskaras of our prior अनुभव के, experiences वो of our संस्कार past हमको lives, they are in the chitta. इस So तरफ those धकेलते हैं। samskaras, they ये सारी push प्रक्रिया us संस्कारों की है। towards material happiness इसलिए only. साधना करने जो कहा ना, योग योग सेवया या योग बलेन है, तो उसका मतलब That's अभ्यास why का Bhagavan is telling here to do sadhana, अभ्यास to do practice. वैराग्य ने च गृह्यते। आगे इसी अध्याय में कहेंगे भगवान। तो अभ्यास किस लिए किया जाता है? भगवान के एक नाम में इतनी So शक्ति why है। we have to do नाम practice? सुने, When Bhagavan's नाम one नाम name, जाने chanting सब one शक्ति name भगवान। has so much एक नाम power. में सारी शक्ति है भगवान। All अगर power आप is नाम नाम ही there नहीं तो in फिर बार chanting बार one नाम name करने की itself. क्या Then why we जरूरत है? have to क्यों है? continue क्योंकि chanting? हमने Why do we have to repeat जो it? अपराध किए हुए हैं वो Because हमको of पकड़े our हुए हैं। past offenses, they are उसके साथ में और भी holding अपराध us भी करते back, हैं। and then we continue to do more उनको पीछे offenses. छुड़ाने के लिए अभ्यास करना। So to get rid of that, we have to continue. We have to repeat chanting. प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।